पाकिस्तान में ज़ाबिता देवानी सिविल प्रोसीजर कोड की दफ़ा 12(2) का इतलाक़ उस वक्त होता है जब किसी फैसले या हुक्म के खिलाफ धोखा, बददीनत या गैर कानूनी अमल की बना पर एतराज़ उठाया जाए। अगर किसी फैमिली मुकदमे में अदालत ने किसी फरीक के हक़ में फ़ैसला दिया हो और बाद में ये साबित हो जाए कि फ़ैसला धोखाधड़ी की बुनियाद पर सादिर किया गया था, तो मुतासिरा फरीक दफ़ा 12(2) के तहत इस फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर सकता है। दफ़ा 12(2) एक अहम कानूनी रास्ता है जो इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने में मदद करता है। फैमिली मुकदमात में भी इसका इतलाक़ इतना ही अहम है क्योंकि ये फ़रीक़ैन को गैर मुनसिफ़ाना फ़ैसलों के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक़ देता है। पाकिस्तान में ज़ाबिता देवानी सिविल प्रोसीजर कोड की दफ़ा 12(2) का इतलाक़ उस वक्त होता है जब किसी फैसले या हुक्म के खिलाफ धोखा, बददीनत या गैर कानूनी अमल की बना पर एतराज़ उठाया जाए। अगर किसी फैमिली मुकदमे में अदालत ने किसी फरीक के हक़ में फ़ैसला दिया हो और बाद में ये साबित हो जाए कि फ़ैसला धोखाधड़ी की बुनियाद पर सादिर किया गया था, तो मुतासिरा फरीक दफ़ा 12(2) के तहत इस फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर सकता है। दफ़ा 12(2) एक अहम कानूनी रास्ता है जो इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने में मदद करता है। फैमिली मुकदमात में भी इसका इतलाक़ इतना ही अहम है क्योंकि ये फ़रीक़ैन को गैर मुनसिफ़ाना फ़ैसलों के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक़ देता है।